बेचारा पैंथर सीढ़ियाँ ले जा रहा था, लेकिन साला दरवाजा ही छोटा पड़ जाता है। बेचारे को फालतू की मेहनत करनी पड़ती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो मिस्त्री कील ठोक रहा था कि तभी वह नीचे फर्श को काट देता है, तो मिस्त्री आसमान की ऊंचाइयों से होते हुए पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, सीमेंट के गटर में गिरता है, हाय दैया, जिससे उसका चमत्कार हो जाता है। साला पैंथर से गेट ही नहीं खुल रहा। वह गेट को खोलता है और फिर नीचे से निकलता है। मिस्त्री नीचे से गिरता है तो साला फिर से सीढ़ियों को ऊपर लगा देता है। मिस्त्री इधर से कील ठोकता, लेकिन वो उधर ही निकलती। वो बार बार करता, लेकिन कील उधर ही निकलती। तो पैंथर एक बड़ा सा गोला छोड़ देता है और कील ठुक जाती है। उसके बाद वह ग्राइंडर से लकड़ी काट रहा था, लेकिन इसके अंदर साला चुड़ैल आ जाती है और खुद ब खुद काम करने लगती। लेकिन ये बस मिस्त्री के पीछे पड़ा है हाथ धोकर। ये पेंगुइन सुट्टा फूक के गलती से साइंटिस्ट बन गया था, इसलिए ये चिरगोजों को नशीन में डाले चालू कर देता है। तभी ये चिरगोजे मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट। और पागल पेंगुइन को देखकर खुद पागल हो जाते हैं। मैं पागल हूँ। पेंगुइन इन मक्खियों को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर इनको प्लेट में महुआ सर्व कर देता है। तभी चारों पट्टे पहलवान बन जाते हैं। 5 मिनट अगले दिन पागल पेंगुइन एक इल्ली को चारा बना के कांटा में फंसाने वाला था। मैं गरीब हूँ। तभी साला ये इल्ली इसको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सॉरी। ओ भैया धोखा। पेंगुइन तुरंत इनको डब्बे में भर के पोस्ट कर देता है और नया पार्सल मंगवाता है। आ गई माल आ गया। लेकिन ये मछली इसको बुक दिखाकर दूसरी मछली लाने को बोलती है। कम्बा। ये फिर से नई मछली ले आता है। इसको तभी याद आता है कि गांधी जी कहते हैं कि काम हमेशा औकात से बड़ी करना चाहिए। इसलिए ये फिर से एक बड़ी मछली मंगवा लेता है। बार बार करते करते साला ये खुद ही पार्सल हो जाता है। अब देख तू। बिल्ला बंगाल में बीड़ी पीते हुए पकड़ा जाता है और इसे 2.5 महीने की जेल हो जाती है। लेकिन इधर इसकी बिरादरी के कुछ लोग सजा काट रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तभी साले इसको डरपोक समझ के डराने लगते हैं। बिल्ला डर के मारे दीवार चीरने लगता है। सारी पलटन बिल्ले को बजाने लगती है। अब देख तू। नहीं अब देख तू। अभी बता था भाई। अब तू गया बेटा। मुझे जाने दो। रात होते ही ये लोग दारू पी के डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर में बिल्ले के अंदर का माइका लाल जयकिशन बाहर आ जाता है और ये भी नाचने लगता है। इतने में जेलर शोर सुन के जेल का भ्रमण करने आता है, लेकिन सब सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। जेलर के जाने के बाद ये लोग फिर से नाच गाना चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार जेलर बिल्ले को रंगे डांस धर लेता है। इधर चूहा गुब्बारे से बिल्ले का पुतला बनाकर घर वालों को चूतिया बना। ये मक्खी 10वीं में IIT करके फेल हो गई थी, लेकिन इसका दिमाग अभी भी घोड़े से तेज दौड़ता है। हे प्रभु। इसलिए ये फूल से जूस निकालने का बड़ा अनोखा तरीका निकालती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साला ये पूरा गांव सिलाजिन खा के काम में जुटा है। ये क्या है? गजब। शहद की फसल लगाने के लिए ये सब फूल की फसल उजाड़ रही है। वाह क्या सीन है। साला छत्ते के अंदर तो इन्होंने शहद बनाने की फैक्ट्री बना के रखी है। लगता है इनका व्यापार पूरे मंगल ग्रह पे फेमस है। आजा। साला आज पता चल रहा है कि शहद बनाने में मक्खियों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। साला शहद बनाने के साथ साथ तो यहाँ के आशिक अपनी आशिकी कर रहे हैं। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। ओ भैया धोखा। और लगता है कि शहद बनाने में सब ने PhD मार रखी है। छोड़ो मुझे जाने दो।